Hello बच्चों, let us see the question. The question states that hydrogen atoms in a sample are excited to n equal to 5 state, and it is found that photons of all possible wavelengths are present in the emission spectra. The minimum number of hydrogen atoms in the sample would be. देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि एक सैंपल में हाइड्रोजन एटम्स को n इक्वल टू 5 तक जो है एक्साइट किया गया है। उसके बाद से जब एमिशन स्पेक्ट्रम हो रहा है, यानी वापस जब वो अपने ग्राउंड स्टेट में लौट रहे हैं, तो फिर हमें एमिशन स्पेक्ट्रम मिल रहा है, उसमें हर तरह का वेवलेंथ प्रेजेंट है, तो हमें मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स बताना है। देखिए यहाँ पे की कॉन्सेप्ट जो हम लोग यूज़ करेंगे वो है एमिशन स्पेक्ट्रम। ओके, एमिशन स्पेक्ट्रम। एमिशन के टाइम कितने पॉसिबिलिटी हो सकती है वो हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग 5 एनर्जी लेवल्स बना लेते हैं। तो ये हमारे पास 5 एनर्जी लेवल्स हैं। ओके, एन इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड 5। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कितने तरीक़ों से लौट सकते हैं वो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले ड्रॉ कर सकते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 5 से ये डायरेक्ट 4 में भी आ सकता है। यहाँ पे देखिए 5 से ये डायरेक्ट 1 में भी आ सकता है, 5 से ये 2 में भी आ सकता है, 5 से ये 3 में भी आ सकता है और 4 में भी आ सकता है। ठीक है, इन द सेम वे 4 से अगर हम लोग देखें तो 4 से ये डायरेक्ट 1 में भी आ सकता है, 4 से ये डायरेक्ट 2 में आ सकता है, 4 से ये डायरेक्ट 3 में आ सकता है। अगर 3 से देखें तो 3 से डायरेक्ट 1 में आ सकता है और 3 से ये 2 में भी आ सकता है। ओके, और अगर 2 से देखें तो ये सिंपली कह सकते हैं कि ये 2 से 1 में आ सकता है। ये एक पॉसिबिलिटी है। हमें चाहिए मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में हमें ये सारे ट्रांजिशन कराने हैं। टोटल ट्रांजिशन हमारे पास कितने हैं, 4 + 3 7, 2 9 और 1 10। हमारे पास टोटल 10 ट्रांजिशंस हैं। बट यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इलेक्ट्रॉन को अपने ग्राउंड स्टेट में लौटना है। तो ये यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, ये ये और ये चारों एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के द्वारा परफॉर्म किया जा सकता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन 5 से 4 में आया, 4 से 3 में, 3 से 2 में और 2 से 1 में। ठीक है, तो ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है वो परफॉर्म कर सकता है, सिंगल एटम में ये इलेक्ट्रॉन परफॉर्म कर सकता है। इसका मतलब कि इन चार को हम लोग सिर्फ एक काउंट करेंगे। ठीक है, इन चारों को हम लोग सिर्फ एक काउंट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग अब कह सकते हैं कि 10 से हमारा काउंट घट के कितना हो गया है, हमारे पास 7 एटम हो गए हैं, 10 से 7 हो गए। अब यहाँ पे इन द सेम वे हम लोग ध्यान से देखें तो ये जो ये वाली वैल्यू है, ये जो 5 से 3 में आया और उसके बाद से 3 से 1 में आया, ये भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन कर सकता है। ठीक है, 5 से 3 में आया और 3 से 1 में आया। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ये परफॉर्म कर सकता है, ये दो एक्शन। ठीक है, इसका मतलब अब हमारा काउंट, इन दोनों को हम लोग एक काउंट करेंगे, दोनों ही काउंट करेंगे, तो अब हमारा काउंट जो है वो 7 से घट के हो गया है 6। ओके, बाकी सारे जो एक्शंस है वो यूनिक हैं। बाकी सारे एक्शंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन को एक इंडिविजुअल एटम चाहिए होगा, यानी कि एक इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन ही बाकी सारे ट्रांजिशंस परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो ये दो केसेस जो हैं वो हम लोग यहाँ पे इसलिए हटा दिए हैं। तो हमें क्या चाहिए, हमें मिनिमम नंबर ऑफ जो एटम चाहिए, मिनिमम एटम जो चाहिए होगा वो कितना चाहिए होगा, 6 चाहिए होगा। 6 एटम्स होंगे तो हमें सारे एमिशन स्पेक्ट्रम मिल जाएंगे, यानी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।